जा। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग है गुरुवार का। तो यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मेहमान आए हुए हैं। वैष्णवी के फ्रेंड हैं, पड़ोस के हैं, तो वो खेल रहे थे। अब क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को टाइम पास करना होता ही है। कभी खेलते हैं, कभी किसी के घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मस्ती चल रही थी बच्चों की। फिर मैंने सोचा चलो अब लंच टाइम भी हो रहा है। दाल मैंने डाल दी है, पीली वाली दाल बना रही हूँ मैं। तो गुरुवार को ज़्यादा पीली वाली दाल ही बना रही हूँ। ये छोटी सी बच्ची थी, ये थोड़ा सा कुछ रोटी खा रही थी शायद ये, तो मैंने छोटा सा रोटी का टुकड़ा, मतलब इसके पापा आए थे ना, रोटी वोटी खा रहे थे वो, तो उन्होंने इसको भी दे दिया। तो इसको मिर्च लग गई तो पानी मांग रही थी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट के डाल दिया है और फिर आ गई थी मैं लिविंग रूम पर। यहाँ पर बच्चों ने ऐसा उधम मचा रखा है, पूरा टीवी भी देख रहे हैं और वैष्णवी के टेडी बियर हैं, इनके साथ भी खेल रहे हैं। अब क्या है कि बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना भी नहीं चाहिए, उनको भी टाइम पास चाहिए। अब छुट्टियों में क्या करें, हो जाती है और गर्मी चल रही है, बाहर खेल नहीं सकते, इसलिए बच्चे अंदर ही खेल लेते हैं। जैसे ही टाइम पास हो जाए ना बच्चों का, फिर तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, वही डेली रूटीन इनका भी। बच्चों के भी मस्ती के दिन होते हैं तो खूब मस्ती करने देना चाहिए। अभी छुट्टियां हैं थोड़े 2-4 दिन की, तो मैंने फ्री छोड़ रखा है इस टाइम पर। तो दाल मेरी उबल गई थी और यहाँ पर मैं अब दाल में छौंक लगा दूँगी। हल्दी मिर्च मसाले जो भी हैं, सूखे मसाले डाल दिए हैं। और आज टमाटर डाला है, प्याज और लहसुन नहीं डाला है आज मैंने, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है। तो फिर काम थोड़ा जल्दी ही चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि आज इसके पापा बोल रहे थे चलो आज तुमको कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो फिर काम जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो और कामों में डिले हो जाता है। जब कहीं जाते हैं ना तो काम थोड़ा जल्दी करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कहीं से घूम के आओ तो ना बहुत ज़्यादा थकान लगती है, काम नहीं हो पाता है, डबल लोड पड़ जाता है काम का। तो यहाँ पर मेरी दाल तो बन रही है, तो यहाँ पर मैं चावल भिगाने के लिए, मतलब बनाने के लिए डाल रही हूँ, सॉरी भिगाने के लिए बोल रही हूँ। तो चावल रख दूँगी मैं। यहाँ पर वैष्णवी की पिचकारी वगैरह निकाल दिए हैं मैंने, थोड़ा सा सामान टूटा था तो अब ये लोग इसके साथ खेल रहे हैं। अब गर्मियाँ भी चल रही है तो पानी से खेलने का कोई डर नहीं है, तो मैं भी बोल रही कि चलो खेल लो थोड़ी देर। फिर बच्चे लोग बाहर चले गए थे, फिर कुछ बच्चे अपने घर चले गए थे, तो हमने भी सोचा चलो अब खाना खा लेते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है मैंने, और मैंने सबके लिए खाना वाना परोस दिया है, दाल चावल और थोड़ी सी दही, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 2 बज चुके थे। तो जी यहाँ पर खाना खा कर अब मैं जो खाना बचा हुआ है थोड़ा सा उसको टिफ़िन में डाल दूँगी। कभी खाते हैं तो रात में खा लेते हैं, नहीं तो फिर नीचे कुत्ते वगैरह आते हैं उनको दे देते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा होगा ना, एरोप्लेन ज़्यादा जा रहे हैं आज इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मैं वेट भी नहीं कर सकती, कब तक वेट करूँ, कंटिन्यूस जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं किचन की सफाई वफाई कर दूँगी, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और रेस्ट भी करना है। तो जी किचन भी लगभग क्लीन हो ही चुका है, बस अब बर्तन धोने ही रह चुके हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और खाना खाते ही पता है अब गर्मियाँ आ गई ना, इतनी खतरनाक आँखें नींद आने लगती है ना, मतलब आँखें बंद होने लगती हैं। और वैष्णवी भी आ गई है यहाँ पर अपना बुक पकड़ के, अभी नई बुक्स हैं तो इसको भी थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी, तो थोड़ी देर इसके साथ बातें करना भी ज़रूरी ही होता है। और बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका आंसर देना ज़रूरी होता है, और पूछते रहना भी चाहिए, उनके क्वेश्चनों का जवाब देते रहना चाहिए, ताकि उनका जो भी कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो सके। तो जी आराम करने के बाद अब जाने का टाइम हो गया है, अब हम थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। तो कुर्ती में मैंने प्रेस व्रेस नहीं किया था तो कर लिया है, और वैष्णवी को मैंने रेडी कर दिया है। बस हल्का सा लिपस्टिक और थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में ना, मेकअप करने का भी मन नहीं करता है, और थोड़ी सी गर्मी भी हो ही रही है इस टाइम पर। तो जी बस अब निकलते हैं, बस तैयार तो सब हो ही गए हैं, इसके पापा नीचे चले गए हैं, अब
बस मैं भी घर से निकल गई हूँ, सारा दरवाजे में लॉक ऑफ करके, क्योंकि लास्ट में मैं ही निकलती हूँ, सब लोग तो बैठ गए हैं, मैं ही पूरा वीडियो लेते हुए आराम से आती हूँ फिर। तो जी फिर आधे रास्ते से हमने ऑटो ले लिया था, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो अब हमने गाड़ी अंदर ही रख ली थी, मतलब रोक दी थी। तो जी छोटी सी ज़िंदगी है, जब भी टाइम निकले बाहर ज़रूर जाना चाहिए, बच्चों को भी ले जाना चाहिए, इससे ना माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो जी अब हम पहुंच गए हैं अंडर वाटर टनल एक्वेरियम, जो दिल्ली में लगा हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा, और ये अंडर वाटर टनल एक्वेरियम है, द्वारका सेक्टर में लगा हुआ है। तो फिर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, टिकट पापा ने ले थे इनके, 100 के टिकट थे। तो अब हम अंदर को जा रहे हैं, द्वारका सेक्टर 11 में लगा हुआ है, ये रामलीला ग्राउंड के पास में है। तो अभी हमने एंट्री मार ली है टनल में। तो यहाँ एक्वेरियम बने हुए हैं, फ़िश की जो भी स्पीसीज़ हैं, बहुत ढेर सारी स्पीसीज़ है, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा ये है कि टनल के अंदर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी ना, थोड़ा सा गर्मी टाइप लग रही थी। तो ये देखे, मतलब ऐसे इतने टाइप के फ़िश थे ना यहाँ पर, जो तो हमने देखे ही ना हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम कहीं सी शोर में पहुँच गए हो। मतलब कहीं पर भी जैसे बाहर जाना पड़ता है ना, अंडमान निकोबार वगैरह, ऐसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था ना। कुछ घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ अलग सा एनवायरनमेंट हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बच्चों के लिए तो खास तौर पर नॉलेजेबल चीज़ें हैं। बच्चे पूछ भी रहे थे ये कैसी फ़ीस है, क्या है, फिर उतना नॉलेज तो नहीं था हमको, मतलब फिर भी बता रहे थे कि ये वो है, ये है करके, क्योंकि अब साइंस की चीज़ें हैं ना, मछलियाँ की कितनी स्पीसीज़ हैं, ये तो फिर उतना नहीं जान पाते हैं हम लोग। फिर ये कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए अच्छा है, मतलब जानने के लिए और सामने से देखने के लिए, क्योंकि जो हम चीज़ सामने देखते हैं ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो जी यहाँ पर इसी का ही मज़ा ले रहे हैं हम। ये देखिए फ़िश कितने सामने आ गई थी, ये कुछ छोटे भी हैं और कुछ बहुत बड़े फ़िश भी हैं। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चितकबरा टाइप है, जैसे टाइगर होता है ना, उसी टाइप में। तो जी बस आज यहीं पर घूमना उमना हो रहा है, यही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम ही बस यही है, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी गम। तो बस ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बस हंसी खुशी से मनाना चाहिए ज़िंदगी का हर उत्सव। और ये उत्सव ज़िंदगी का हम तभी मना पाते हैं जब हमारी ज़िंदगी में भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति से है ना हमारा टेंशन, जो भी डिप्रेशन है, सब दूर हो जाता है और ज़िंदगी काटनी बहुत आसान हो जाती है। तो जी और एक बात और बताना चाहूँगी, मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया सबका, बहुत बहुत थैंक्स लॉट सभी को। तो एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच, और बोल रहे थे थोड़ा सा अपने जो भी उनकी अंदर की फीलिंग्स है वो शेयर कर रही थी वो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ आप लोग को, आप भी शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस उनको बताना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, सुख दुख तो आता ही रहता है। बस अपने को उस परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखो। अगर हम उसके साथ अपने को खुद को ना परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ये जो हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं ना, ये हमारे कर्मों से ही आते हैं। वो जब हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं तो इन दुखों का जो रूप होता है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जो बड़े बड़े दुख आते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। फिर बाकी तो क्या है, ये कर्म भूमि है और कर्मों का फल तो हमको भुगतना ही है। बस थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, थोड़ा सा प्रभु जी के साथ कनेक्ट रहते हैं, अपने परम पिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो जी ये देखिए अब हम टनल पर आ गए हैं। ये देखिए एकदम पूरा मतलब अंडरग्राउंड टनल है ये, चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, फ़िश। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ अलग सी दुनिया में पहुंच गए हो हम। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले थे, क्योंकि बिज़ी लाइफ है, टाइम नहीं मिलता है, और समझते भी हैं क्योंकि भाग दौड़ भरी लाइफ आजकल की ज़िंदगी ही यही है, बस भागम भाग ज़िंदगी है।
तो थोड़ा टाइम बच्चों के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो ना बहुत दिल को बहुत सुकून मिलता है। बाकी तो घर में भी अच्छा लगता है अपने। मैं तो ज़्यादा भक्ति भाव में ही रहती हूँ जितना भी हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं अपना ज़िंदगी का हर एक चीज़ उन्हीं से ही, अपने परमपिता परमेश्वर से ही कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसी से मुझे शांति मिलती है और सुकून भी मिलता है। जब भी मेरे रास्ते मतलब रास्ते में जब भी मेरी लाइफ में कुछ रास्ता नज़र नहीं आता तो बस मैं खुद को उन्हीं के सामने पाती हूँ ना, तो मेरे रास्ते बहुत सरल और सुगम हो जाते हैं, मतलब आसान हो जाती है लाइफ। तो जी बस यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है। तो अब भीड़ तो होती है आजकल हर जगह, कहीं भी घूमने जाओ तो हर जगह धक्का मुक्की का ही अब ज़माना है, क्योंकि हर कोई आजकल घूमने निकल जाते हैं तो हर जगह हमको ऐसे ही रश रहता है हर जगह। फिर यहाँ मेला भी लगा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। बस ये देखिए कितनी बड़ी मछली है, ऊपर में हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं, ऊपर से भी निकल रहे हैं, दाएं बाएं से भी निकल रहे हैं। तो जी इतना सा टनल था, अब हम बाहर निकल गए हैं और अब आ गए हैं हम ग्राउंड पर। यहाँ लगे हुए हैं मेला, झूले वूले जो भी होते हैं, और छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं कपड़ों की, टॉयज़ वगैरह, और ज्वेलरी शॉप्स हैं और बुक्स वगैरह, टॉयज़। तो ज़्यादा सामान तो नहीं ख़रीदा कि घर पर भी एक्स्ट्रा सामान बहुत ज़्यादा है, फिर फिजूल खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। फिर चीज़ें क्या है ना, जितना देखो सब कुछ हमको पसंद आता है, फिर बाद में सब कबाड़ हो जाता है, फिर फेंकने ही पड़ते हैं। इसलिए जो चीज़ चाहिए वही लेती हूँ मैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बस देख लेती हूँ, अच्छा लगता है देखने में भी। ये देखिए यहाँ पर कप प्लेट्स हैं और ये किचन के आइटम है, ये ख़रीदने का मुझे बहुत ज़्यादा मन होता है, क्योंकि हम लोग का काम ज़्यादा किचन में ही होता है ना, तो मेरा ध्यान ज़्यादा किचन वाले आइटम पर ही ज़्यादा जाता है। फिर यहाँ पर हम सॉफ्टी वगैरह खाए थोड़े से, और ये देखिए फ्लावर वाली शॉप है, यहाँ पर बड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे, लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन प्राइस का रेट पूछो तो ना बहुत हाई होते हैं, तो अपना बजट भी देखना पड़ता है साथ साथ में। ये नहीं कि बस मेले में गए हैं तो उड़ा के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बजट देखना पड़ता है। तो फ्लावर पॉट वगैरह मेरे घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ नहीं ख़रीदा, बस ऐसे ही मैंने वीडियो ले ली यहाँ पर की, और अच्छे लग रहे थे। इनकी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है फिर। हाँ, जिनका अपना घर है, बड़ा घर है, उनके लिए तो अच्छा है। अब हम लोग का छोटे छोटे क्वार्टर है तो जगह भी नहीं होती, क्या क्या डेकोरेट करना समझ में ही नहीं आता है, इसलिए पसंद तो सब कुछ आता है लेकिन ख़रीद नहीं सकते ना। फिर यहाँ पर वैष्णवी आ गई थी, यहाँ पर इनको यूनिवर्स की चीज़ें दिखा रहे थे ना, ये कुछ 3D में कुछ लगा रहे थे लेंस टाइप, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, इसमें डर भी लग रहा था इनको, क्योंकि वही फीलिंग आ रही थी इन लोगों को कि जैसे कि ये लोग स्पेस में चले गए हों। तो जी देखिए घूमते घूमते रात भी हो गई है। मुझे झूले वूले काफ़ी सारे बड़े बड़े झूले हैं, उसमें तो नहीं बैठते हैं हम लोग क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए भूत बंगला, यहाँ के लिए भी लोग टिकट काट रहे थे, पता नहीं क्या होता है यहाँ, हम तो नहीं गए वैसे, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी जगह जाना भी ठीक नहीं है ना। और झूले भी बड़े थे, छोटे छोटे वाले भी थे। वैष्णवी को भी मन नहीं था वैसे, क्योंकि इसको वही यूनिवर्स वाला देखना था ना, इसको स्पेस वाला, तो इसकी इच्छा पूरी हो गई वो वाली। तो फिर इसके बाद मैं यही वीडियो ले रही थी जो भी झूले वूले लगे हुए हैं। तो घूमते घूमते हमको हो गया था लगभग 7 तो बज ही गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने पिज़्ज़ा ले लिया, भूख भी लग गई थी। वैसे बाहर का खाना तो थोड़ा हाइजीन तो नहीं रहता है, लेकिन ले लिया था। टेस्ट तो उतना ख़ास नहीं था जितना होना चाहिए, फिर भी अब क्या है कि कहीं जाते हैं तो बच्चों को भी मन करता है ना, तो फिर ले लिया था। और फिर यहाँ पर हम इसी का ही मज़ा ले रहे हैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा का। तो फिर अब इतना सा ही है और अब जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर वसंत एवं होली महोत्सव के प्रोग्राम होंगे अब, तो रात में प्रोग्राम होंगे। अब तो हम बैक हो गए हैं घर की ओर वापस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 7:30 हो गए थे। फिर घर भी टाइम से पहुँच जाए तो ना ठीक रहता है। बाकी क्या था, सब कुछ घूम घाम लिया था, इतना सा ही था, बाकी सामान वामान देख लिए थे। तो जी अब लग गए हम घर की ओर। तो जी पहुंच गए हैं हम घर, और साथ में दूध का पैकेट भी ले आई हूँ मैं। और ये थोड़ा सा रास्ते से चीकू ले आए, तो चीकू भी सस्ते दे रहे थे तो हमने सोचा चलो ले आते हैं। और अब करूँगी मैं दूध गर्म। वहाँ से आने के बाद मैंने हाथ मुंह पैर धोकर सब कुछ मैंने किया, फिर जो भी शाम का रूटीन है मेरा, दिया बत्ती वगैरह कर लिया।
तो मुझे अब दूध का भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को। तो अब दूध गर्म करूँगी मैं और ये फ्रूट्स मैं रख दूँगी अच्छे से। और ये बर्तन थे, बर्तन को सेट करने हैं, क्योंकि उस वक्त सेट नहीं किए थे ना, क्योंकि फिर तैयार होने में देरी हो जा रही थी। तो बोल रहे थे कि जल्दी से चले जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा आकर ही बर्तन सेट करूँगी। तो फिर अब जितने बर्तन थे इनको सेट करूँगी मैं। मन तो कर रहा था चाय पीऊँ, लेकिन टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था तो चाय नहीं पी। मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ये मैं लाई थी थोड़ा सा ही दही जमाने के लिए ये बर्तन, और ये 2 ट्रे सेट लाई मैं। अच्छे लग रहे थे, कभी काम आ जाते हैं। अब होली वगैरह आ रही है तो पकौड़े वकौड़े चाय बिस्किट देने के काम आ जाते हैं, क्योंकि ये टूट जाते हैं मेरे से हर बार। तो मुझे ज़रूरत भी थी तो ले आई। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी जल्दी से। और दूध गर्म हो गया है मेरा, तो आज लौकी ही बनाएंगे। बाहर नहीं खाई हमने सोचा घर पर ही खाएंगे। छोड़ो बाहर भी उतना खास भी नहीं लगता है मुझे डेली बाहर का खाना भी, मतलब डेली तो कहाँ, मतलब कभी कभार ही खाते हैं। मैंने सोचा घर पर ही खाएंगे, अब रात भी बहुत हो गई थी। तो यहाँ पर अब मैं फिर मुझे पूजा पाठ भी करनी थी ना, इसलिए इसी वजह से भी। और यहाँ पर मैं 2 गिलास दूध बना दी है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए और वैष्णवी के लिए। तो इनको मैं सबसे पहले दूध दे दूँगी। वैष्णवी तो बोल रही मुझे भूख नहीं लगी है, बस दूध पीकर ही सो जाऊँगी, क्योंकि उसने भी खा ही लिया था पिज्ज़ा वगैरह। तो जब बच्चों को कहाँ ज़्यादा भूख लगती है, और एक कैंडी ले लिया था उसने। तो जी यहाँ पर हो गया है मेरा थोड़ा सा लगभग आधा काम, और अब लग गई हूँ फटाफट सब्ज़ी बनाने को। और सर दर्द होने लग गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऐसा ही है, कहीं बाहर जाती हूँ ना तो हवा लगती है सर में तो बहुत हेडेक हो जाता है। इसलिए ऐसा है कि घूमने भी जाती हूँ ना कहीं भी, घर आके ना सर पकड़ कर बैठ जाती हूँ मैं। हर बार ऐसा ही होता है। और कभी सुबह निकलो तो उस दिन भी धूप लगती है, धूप से भी सर दर्द हो जाता है और हवा से भी। यही दिक्कत है, कहीं घूमने भी जाओ तो ना बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जी सब्ज़ी बनने को रख दी है मैंने, और यहाँ पर बना दूँगी अब मैं रोटियाँ। जैसे तैसे बना ले रही हूँ, लेकिन थकान बहुत लग चुकी थी, क्योंकि फिर बनाना ही पड़ता है ना। इनके पापा को भी भूख लगी हुई थी, तो मुझे भी लगी हुई थी भूख, तो क्योंकि इतना घूम घाम के आ रहे हैं। तो फिर घर का खाना ही अच्छा लगता है मुझे। बाहर का मतलब कभी कभार खा लेते हैं, बाहर का ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, पछता भी नहीं है उतना। फिर वही पनीर नान रोटी वगैरह खाते तो फिर कभी कभार ठीक लगता है। मैंने सोचा घर पर ही खाएंगे। तो जी बस रोटी बनने को ही रेडी है अब। तो जी यही था आज का ब्लॉग। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी चैनल में नहीं विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें। तो जी यही था आज का इतना सा ही ब्लॉग। घूम घाम के आ गए हैं, अब रेस्ट करते हैं। तब तक सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि सभी को।